राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द FS वर्ल्ड फैक्ट ऑफ स्टोरीज। एज वी नो कि 1 नवंबर को हम सब ने देव उठनी एकादशी का सेलिब्रेशन किया था। और ये देव उठनी एकादशी इतना स्पेशल और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, स्पेशली फॉर द सनातनीज। जो सनातन धर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि भाई हम लोग ना जो भी मेन रिचुअल्स होती हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं, सब कुछ ये देव उठनी एकादशी से ही स्टार्ट होते हैं। हमारे सनातन धर्म जो हिंदुओं का होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि देव उठनी एकादशी से ही सब कुछ, मतलब इतना शुभ क्यों माना जाता है, क्यों वहीं से स्टार्ट हमारे शुभ कार्य जितने भी होते हैं हमारे सनातनियों के, उनसे ही स्टार्ट होते हैं। तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट और एंजॉय करेंगे आप, और शायद आपके लिए मे बी वो नॉलेजेबल होगी। राम राम फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी पर गेरू से पैरों के निशान बनाने की परंपरा है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के उठने का प्रतीक माना जाता है। गेरू से पैर बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, जो कि भगवान के उठने का संकेत भी होता है। और घर के सदस्यों और आने वाली पीढ़ियों के लिए घर पैर बनाकर यह कामना की जाती है, विश मांगी जाती है कि सब सुखी और समृद्धि के साथ रहे। और गेरू का रंग लाल होता है। पैरों के निशान शुभ और पवित्र माने जाते हैं, जो कि घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। ये निशान घर में देवी देवताओं और समृद्धि के आगमन का स्वागत करते हैं। जो कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो देव उठनी एकादशी का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उस दिन से शुभ कार्य सारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ मास की हरिशयन एकादशी यानी कि जिसे शयनी एकादशी भी कहा जाता है को क्षीर सागर में जाकर शयन कर जाते हैं, यानी कि वो सोने चले जाते हैं। और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को पुनः जागते हैं। इस अवधि में भगवान जी 6 महीने के लिए सोते हैं। जो पौराणिक कथाएं हैं, जो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भगवान विष्णु का एक दिन मानवों के 1 वर्ष, यानी कि जो नॉर्मल पीपल हैं उनके 1 वर्ष के बराबर होता है। उनकी एक रात 6 महीने और एक दिन 6 महीने का माना जाता है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष यानी कि हरिशयन एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। यह चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसमें भगवान 6 महीने सोते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी कि देव उठनी एकादशी को भगवान जागते हैं, और तब से हमारे सारे कार्य, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और आई होप आपको ये, और इसीलिए हम भाई एक बात और, इसीलिए ये बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और बहुत धूमधाम से देव उठनी एकादशी का सेलिब्रेशन होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? या फिर देव उठनी एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी ही क्यों रखा गया? या फिर देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का कोई लिंक है क्या आपस में? तो इस टाइप की कुछ वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की वीडियोज में, तो प्लीज do like, share, subscribe our channel. Please support us, FOS World. Radhe Radhe friends.